नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध अलग चल रहा है और दूसरी तरफ दुनिया में अलग राजनीति हो रही है। अमेरिका रूस के दोस्तों को हड़का रहा है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अमेरिका को हड़का रहे हैं और ऐसा ही एक दोस्त है भारत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने पर जो बाइडेन ने भारत की कड़ी आलोचना की है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने भी देखिए करारा जवाब दिया है और ये कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना यूरोपीय देश एक दिन के दोपहर तक में खरीद लेते हैं। इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने को बढ़ाना भारत के हित में बिल्कुल नहीं है। बाइडेन भारत को रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदने पर ज्ञान दे रहा है, लेकिन अपने यूरोपीय मित्र देशों से ऊर्जा के आयात पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो जयशंकर ने रूस से भारत के तेल आयात पर कहा कि अगर आप रूस से तेल खरीदने का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि अपना ध्यान यूरोप की ओर होना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि हमारी तेल खरीद जितनी एक महीने में होती है वो यूरोप जितना किसी दिन में दोपहर तक खरीदता है। I think I probably answer for both of us. First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. अब जानकारी देते चले कि बाइडेन ने सोमवार को पीएम मोदी से बैठक में कहा था कि रूस से तेल की खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। जानकारी आपको यह भी देते चले कि अभी भारत अपनी जरूरत का 1 से 2% तेल रूस से, जबकि देखिए 10% तेल अमेरिका से आयात करता है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार है, तो वहीं इनकार करने पर अमेरिका ने भारत को लालच देते हुए कहा कि अमेरिका ऊर्जा संसाधनों में और विविधता लाने में भारत की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत का रूस से तेल और गैस खरीदना किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका भारत को हड़काना चाहता है, लेकिन अपने यूरोप के दोस्तों को कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन भारत ने भी देखिए करारा जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए भारत अमेरिका के बीच 2+2 की वार्ता चल रही है और भारत के 2 मंत्री इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं। हम आपको मोदी बाइडेन की ये बातचीत सुनाते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन, सबसे पहले मैं आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे रक्षा और विदेश मंत्री कुछ देर बाद 2+2 फॉर्मेट में मिलेंगे। उससे पहले हमारी यह मुलाकात उनकी बातचीत को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से 1 दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था।
एक्सेलेंसी, आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। एक्सेलेंसी, आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।